रीमा और पूजा दोनों हाजात सिरा हैं। ये सारा दिन इस्तेमाल शुदा कपड़े इकट्ठे करती हैं और बादजा इन्हें खूबसूरत पैकिंग में बंद करके मुस्तहिक अफराद में मुफ्त तकसीम कर देती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त मैं किसी कपड़े की दुकान में मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मौजूद हैं अहूवत क्लॉथ बैंक में और हमारे साथ मौजूद हैं हाजासरा रीमा एंड पूजा। रीमा एंड पूजा दोनों एक अजीम काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, पोश इलाकों में जाते हैं और वहाँ से लोगों के इस्तेमाल शुदा कपड़े इकट्ठे करते हैं। इस्तेमाल शुदा कपड़े इकट्ठे करते हैं या अगर किसी ने कोई जोड़ा ख़रीदा और उन्हें पसंद नहीं आया और वो पहनना नहीं चाहते तो ये मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर स्टॉल लगाते हैं, कॉलेजेस के बाहर जाते हैं और इस्तेमाल शुदा कपड़े रिसीव करते हैं और उसके बाद फिर इन्हें लेकर आते हैं। फिर देखते हैं कि कोई धोने वाला है तो उसे धो दिया, कोई आयरनिंग किसी की होनी है, किसी को इस्त्री करना है उसे इस्त्री किया और अगर कोई रीपैक होने वाला है तो उसे फिर रीपैक किया। उसके बाद फिर मुकम्मल एक सेट बनाया। मींस अगर ये कोई कपड़ा लेकर आए हैं, इसे धोया, इसके बाद इसकी आयरनिंग की है, अगर कहीं से फटा हुआ है इसकी स्टिचिंग की है और उसके बाद इसे पैक किया मुकम्मल एक ऐसे पैक की सूरत में जो कि दुकान से मिलता है और फिर ये मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। कराची की जैसे कि कच्ची आबादियाँ हैं, मच्छर कॉलोनी है, भैंस कॉलोनी है, इस तरह के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बड़ा अजीम काम है। हमारे साथ रीमा मौजूद हैं। रीमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रीमा, बताइएगा कि आप बड़ा अजीम काम कर रही हैं। क्या आपके काम का प्रोसेस है? कैसे आप जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सर हम लोग इलाकों में जाते हैं, पहले विज़िट करते हैं, हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, मैं होती हूँ इलाके में जाके विज़िट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टोकन देते हैं, फिर मुस्तकीम जो जैसे लोग होते हैं वहाँ उनको जाके कपड़े वगैरह देते हैं। और मुझे वैसे भी यहाँ पर 5 साल हो गए जॉब करते हुए, तो मुझे अच्छा लगता है। सही है, वैसे जॉब नाइस अच्छी जा रही है। मेरी गुरु के ज़रिए मैं यहाँ पर आई थी, मेरी गुरु किरण दानिश है, उनके साथ में आई थी यहाँ पे। आपकी कम्युनिटी तो अमूमन दूसरे काम जो है वो करती हैं, लेकिन वो जॉब शॉप या इस तरह के काम बहुत कम करती है। वो अक्सर खादिर सिरा होते हैं जो मांगते वगैरह है, लेकिन हमने शुरू से कभी मांगा वगैरह नहीं, हम शुरू से जॉब ही करते हुए आ रहे हैं। आपने तो बड़े बेहतरीन तरीके से जो है इनकी पैकिंग की हुई है और ये देखें ये पूरा पैक बनाया हुआ है। तो ये कौन शादी वाला पैक होता है ये हम लोग शादी वाले, जिन बच्चों की शादी, गरीब बच्चियों की शादी होती है, उनको पूरा पैक बना के देते, शादी फैमिली पैक बना के देते। तो कलेक्ट जब आप करने जाते हैं तो ये इजीली हो जाता है, लोग दे देते हैं या लोगों को पहले से पता होता है? वो लोग आके जैसे दरख्वास्त वगैरह देते हैं तो शादी वाले, तो उनको हम लोग बुलाते हैं 10 दिन में, 5 दिन में, इस तरह बुलाते हैं। अभी आपने ये जो पैकिंग की है अब कब जाएंगी और कहाँ कहाँ पर जाकर तकसीम करेंगे? जैसे अपना कुरुंगी है, शेरशाह का इलाका है, जहाँ जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ जाके हम विज़िट करते हैं, फिर जाके देते हैं। लोगों को आप तकसीम करते हैं तो यकीनी तौर पर बड़े खुश होते होंगे। खुश होते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग उनको देते हैं, गिफ्ट के मुताबिक देते हैं, जैसे गिफ्ट दिया जाता है इस तरीके से हम उनको देते हैं, तो वो लोग खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। अच्छा, आप तो बड़े काम में मगन है, आपको डिस्टर्ब किया है तो बताइएगा कि ये बड़ा अजीम आप काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, हमने शुरू से ही हमारे माँ बाप ने हमें मेहनत करना ही सिखाई और शुरू से हमने हुनर सीखा सिलाई का और शुरू से हम लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं और यहाँ भी माशाल्लाह मेहनत ही कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कराची से। अच्छा, कराची से ही हम। अच्छा, तो आप जो अपनी कम्युनिटी है उससे आपका रब्ता रहता है? हाँ रहता है, हम लोग आना जाना होता है, उठना बैठना होता है, जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं सब मेंटेन करते हैं। अच्छा, सारे। क्या वो कहते हैं आपको पूजा ये क्या आप कर रहे हैं? हाँ वो कहते हैं कि नहीं करें आप लोग हमारी फील्ड में आ जाए। हमें नहीं अच्छा लगता ये चीज़ें वहाँ, तो हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग किसी के हाथ नहीं फैलाते, अपने मेहनत है, हमारा काम है, ये हमारा हुनर है, हमें तरीके से हमने हुनर सिखाया है और हम मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका काम बड़ा वसी है, पहले जाकर लोगों से ये इकट्ठा करना, फिर उन्हें यहाँ पर लाना, फिर धोना, फिर स्टिचिंग करना, फिर आयरनिंग करना, फिर तकसीम करना, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हो जाता? मैनेज कैसे करते हैं? नहीं हो जाता मैनेज, अगर इंसान अपने ऊपर होता है, इंसान हर चीज़ मैनेज करना चाहे तो अपने सारी चीज़ें रखना, हर चीज़ जाना आना मेहनत का काम है। सब चीज़ हमारे सर चले जाते हैं वहाँ पर विजिट कर आते हैं पहले, फिर लोगों को देख के फिर वहाँ टोकन वगैरह सिस्टम वगैरह बाहर पहले दे देते हैं, फिर टाइमिंग दी जाती है उनको, फिर वो लोगों को वहाँ जमा कर लिया जाता है, फिर इसी तरह से हम लोग पैक बना के एक गाड़ी में यहाँ से हम लोग वहाँ ले जाते हैं।
उसी लोगों को फिर तरतीब वाइज टोकन लेके हम सामान देते हैं लोगों ये को। सारे कपड़े मिक्स होते हैं, मेल हवादीन? हाँ तो मिक्स पूरा पैक देते हैं, फैमिली पैक होता है, लेडीज़ होता है, जेंट्स होता है, बच्चों का होता है। ज्यादातर कपड़े किस किस्म के लोग देते हैं? सही होते हैं, वो मुनासिब होते हैं, पहनने के काबिल होते हैं? काबिल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसको हम लोग तरीके से अच्छी तरह पैक करते हैं, मैच करते हैं आपस में इन लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग देते हैं, लोग खुश होते हैं। कम्युनिटी है वो भी आपको देख रही है, सुन रही है, जी जी। तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? आए काम करें? हम तो यही कहते हैं, हम तो कहते हैं आप लोग भी आएँ, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं हमारी साथ मेहनत करें, ये चीज़ें छोड़ें आप लोग, ना मांगें ऐसा अच्छे, हमें नहीं अच्छा लगता। आप लोग करते हैं तो हम लोग के पास जाते हैं, उन लोगों के पास उनको बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, मगर वो नहीं समझते। कुछ पैक्स बड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, यानी एक ये तो जोड़े का तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्या है? ये हैंड बैग है, ये कट पीस हमारे पास आते हैं यहाँ से, अच्छा, तो इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कट पीस बैग्स वगैरह बनाते हैं, अच्छा। फिर ये हम लोग आगे सेल कर वगैरह करते हैं। अच्छा, सिलाई वगैरह आप खुद करते हैं? हाँ सिलाई में स्टिचिंग आप खुद ही करते हैं। रीमा एंड पूजा डूइंग गुड एंड वेरी वेल। आप जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे, कलेक्ट करना एक चैलेंज है और उसके बाद इनको जो है वो प्रॉपर एक पैक बनाना जिसमें अर्निंग और इस्त्री वगैरह और सब कुछ शामिल होता है। और ये देखें कि ये पूरा एक वही जोड़े का पैक है जो कि हमें अमूमन मार्केट के अंदर मिलता है। अच्छा, कुछ कट पीस होते हैं जिनका कुछ नहीं बन सकता, फिर उनके ये बैग्स वगैरह इस तरह के बनाते हैं और फिर ये बैग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कराची के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ से आपको ज़्यादा कपड़े मिल जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं? ये डिफेंस हो गया, क्लिफ्टन एरिया हो गया, यहाँ के इलाके हो गए, ये बाहर के नाजमाबाद वगैरह इलाके हो गए। अभी जैसे अभी सर्दी का आगाज़ हो गया तो अभी तो लोगों को जैकेट्स वगैरह, और भी वो लोग कहते होंगे जब आप कहीं जाते होंगे जैकेट लाओ। हाँ नहीं, लोग हमें देते हैं तो आगे हम तकसीम करते थे। लोग वगैरह, जैकेट हाँ वगैरह। कंबल, रज़ाई, जो भी चीज़ें होती हैं हम आगे लोग देते हैं। तो लोगों का आपने क्या देखा है? गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान तो हैं। हाँ परेशान तो लोग बहुत हैं, मगर अब क्या करें, मजबूरी। लोगों को पता होता है कि आपने ये खुद रीपैक किया या उनको अंदाज़ा होता है कि ये नया है, बिल्कुल नया आप लेकर गए? हाँ हाँ ये बिल्कुल, जो एक वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, वो देख दिया जाता है उनको, वो चेक कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं। हाँ हमारी तरफ से तो ओके होता ही। व्यूअर्स, रीमा एंड पूजा हमारे साथ मौजूद थे जो कि ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन इनका आप जज्बा देखें। एक जानब हमारी हाजसरा कम्युनिटी है जो कि अपने काम करती है, लेकिन दूसरी जानब हमारे हाजसरा ऐसे भी हैं जो कि अवामी खिदमत में पेश हैं। दरअसल ये अहूवत का क्लोथ बैंक है और उसके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर स्टॉल लगाते हैं, वहाँ से ये इस्तेमाल शुदा यूज्ड कपड़े कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर इन्हें लेकर एक मुकम्मल पैक की शक्ल देते हैं। ऐसी शक्ल देते हैं कि ये लगे कि बिल्कुल न्यू है, कहीं पर इसको वाश करने वाला, धोने वाला उसे धो दिया। और अहूवत का जो क्लोथ बैंक है, मेरे ख्याल से उनका ये जो प्रोजेक्ट है ये भी किसी मिसाल से कम नहीं है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।